नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेस में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार कक्षा 6 और 7 के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन जो हिंदी कार्य पुस्तिका है उसमें प्रारंभिक मूल्यांकन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रश्न को हल करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, इसी प्रकार निम्नलिखित को और क्या कहते हैं? जैसे है बादल, तो बादल को कहते हैं जलद। सागर है तो सागर को कहते हैं समुद्र। इसी प्रकार नदी है तो नदी को कहते हैं सरिता। इस प्रकार माँ है तो माँ को क्या कहते हैं? जननी। दूसरा प्रश्न है, कौन क्या करता है? लिखिए। जैसे पहला है डॉक्टर, तो इसमें है डॉक्टर जो है वो क्या करता है? मरीजों का इलाज करता है। क्या करता है? मरीजों का इलाज करता है। दूसरा है अध्यापक, अध्यापक क्या करता है? विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तीसरा है किसान, किसान क्या करता है? खेतों में अनाज उगाता है। इस प्रकार पुलिस है, पुलिस क्या करती है? चोर को पकड़ती है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे क है, चूहा छोटा होता है जबकि बिल्ली बड़ी होती है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर विलोम शब्द लिखा हुआ है। विलोम का मतलब है इसका विपरीत अर्थ है, इसीलिए हम यहाँ पर करेंगे छोटा होता है तो यहाँ पर बिल्ली क्या होती है? बड़ी होती है। इस प्रकार ख है, हाथी का वजन अधिक होता है तो चूहे का वजन कम होता है। इसी प्रकार ग है, वर्षा को गर्म कचौरी पसंद है तो हर्षा को ठंडी लस्सी। इसी प्रकार घ है, घनश्याम का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग जो है वो सफ़ेद होता है। इस प्रकार चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। संज्ञा शब्द पहले मैं आपको बता देता हूँ। संज्ञा वो होते हैं जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं, आदि के स्थान पर प्रयुक्त होती हैं, तो उसे संज्ञा कहते हैं। अब इसमें पहला वाक्य है, बोतल में पानी है, तो इसमें संज्ञा शब्द छांटकर लिखना है। तो इसमें बोतल और पानी ये दोनों संज्ञा शब्द है, इसलिए हमने खाली स्थान में लिखा है, अर्थात रिक्त स्थान में लिखा है। दूसरा है, कविता भोजन बनाती है, तो इसमें कविता और भोजन, कविता और भोजन जो है वो यहाँ पर अपने संज्ञा पद हैं। अगला है तीसरा, गए, बीना जयपुर जा रही है, तो बीना और जयपुर ये दोनों संज्ञा पद हैं। इसी प्रकार घ है, पवन पतंग उड़ा रहा है, तो पवन और पतंग ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, पूर्ण विराम। श्यामा अल्प विराम, राधा अल्प विराम, कमला और रेखा खेत पर गई हुई हैं, पूर्ण विराम। माँ ने कहा, न जाने मेरी बच्चियाँ कैसी होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। पिता ने पूछा, बच्चियाँ कब गई थी, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार आप उचित विराम चिन्हों का प्रयोग जो है यहाँ पर कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। अब इस संवाद में जो है वो अपनी तरफ से आप जोड़ सकते हैं। हमने जो लिखा है वो आपको हम यहाँ बता देते हैं। यहाँ है, चौक कहती है, मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। डस्टर कहता है, शाम पसंद तो लिखने जैसा मैं ही तो बनाता हूँ। चौक कहती है, मैं लिखूंगी तो तुम्हारा भी उपयोग होगा। डस्टर, हाँ हम दोनों ही उपयोगी हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। सातवां प्रश्न है, बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सहकर्मक है और कौन सी अकर्मक है। तो देखिए, गोविंद चित्र बना रहा है, क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है, तो ये सहकर्मक क्रिया है। इस प्रकार आशा खाती है, क्या खाती है? इसमें अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार गए है, भरत पानी भरता है, क्या भरता है? पानी, तो ये सहकर्मक क्रिया है। इस प्रकार घ है, किरण आती है, क्या आती है? तो ये अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार आठवां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य निर्माण कीजिए। जैसे क है, साधन है भेजने के समाचार क्या क्या, तो इसको अच्छे से हम सही क्रम में लगाकर हम लिखते हैं, समाचार भेजने के क्या क्या साधन है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। दूसरा ख है, झुंड एक था उड़ कबूतरों का रहा,
तो यहाँ पर कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। इस प्रकार नवा प्रश्न है, गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, गाड़ी इसमें जैसे 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन जो होते हैं साधन, तो उसमें जैसे हेलमेट का प्रयोग, ये जब मोटरसाइकिल बाइक वगैरह चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहने। इस प्रकार सीट बेल्ट का प्रयोग, अगर 4 पहिए वाहन अर्थात कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करें। यातायात के नियमों का जो है वो पालन हमें करना चाहिए। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी, उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे, मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर उन दोनों से नाराज थे। अंग्रेजों ने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। अब इसमें देखिए प्रश्न उत्तर दे रखा है, इसमें प्रश्न निर्माण करना है। छोटी बच्ची का नाम मैना था, तो इसमें हमने प्रश्न बनाया छोटी बच्ची का नाम क्या था, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार ख है, मैना के पिता का नाम मैना के पिता का नाम फडणवीस था, तो यहाँ पर मैना के पिता का नाम क्या था। इसी प्रकार ग है, अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी, तो महल में आग किसने लगवा दी। आप यहाँ पे चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, किसने महल में आग लगवा दी, दोनों ही सही प्रकार से हैं। इस प्रकार घ है, नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे, तो इसमें प्रश्न निर्माण हुआ है किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। अब एक बार नीचे 11वां प्रश्न दे रखा है, नीचे अखबार की कतरन दी गई है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बीकानेर 28 मार्च, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल मनोवैज्ञानिकों के लिए 10 अप्रैल तक मॉडल का चयन किया जाएगा। मॉडल की प्रदर्शनी RSCERT उदयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। निदेशक महोदय ने बताया कि मॉडल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा तथा चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्या है इसमें, यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो इसमें आंसर है बीकानेर से। इसी प्रकार ख है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, तो इसमें है 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। इसी प्रकार ग है, इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार बनाकर लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है, जयपुर 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अवाड़ा में बहादुर बच्चों का सम्मान किया जाएगा। इस प्रकार आपने जो है वो किसी प्रकार का यहाँ पर आप बना सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, पुरस्कार में क्या दिया जाएगा, तो इसमें चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। अब 12वां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें चित्र दे रखा है, इस चित्र में क्या क्या दर्शाया गया है वही हम इस पर वार्तालाप में यहाँ पर बातचीत लिखेंगे। हमने लिखा है, गांव में मेला लगा हुआ है, बच्चे जवान बूढ़े व्यक्ति सभी मेला देखने जाते हैं। मेले में खिलौने की दुकानें हैं, मेले में झूले लगे हुए हैं, इस मेले में गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। इस प्रकार 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे, बहुत निराला भारत अपना, हिमगिरी मुकुट मनोहर है, जंगल पर्वत नदियां मिट्टी खाने पुण्य धरोहर हैं, कण कण में सूरज की किरणें नित उग ऊर्जा भरती है, अनुपम आब हवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। इसमें उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक जो है यहाँ पर है अपना भारत। इसी प्रकार ख है, पुण्य धरोहर किसे कहा गया है, तो इसमें पुण्य धरोहर जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी और खानों को कहा गया है। इसी प्रकार ग है, हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। 6 ऋतुओं के नाम लिखिए, तो इसमें लिखते हैं ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। इस प्रकार घ है, हम भारत की धरती को कैसे सजा सवार सकते हैं, तो इसमें आंसर है अधिक पेड़ लगाकर और उनकी सुरक्षा करके, प्रदूषण को रोककर, जलाशय को साफ सुथरा कर हम भारत की धरती को सजा संवार सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में है, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रित
करते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हमने स्थान लिखा है जयपुर, 7 फरवरी 2024। प्रिय मित्र राजेश, नमस्ते। आप सभी सकुशल होंगे इसी कामना के साथ खुशी का समाचार यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 24 फरवरी 2024 को है। आपको परिवार सहित विवाह में आना है। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम और छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार कहना। तुम्हारा मित्र विशाल। इस प्रकार जो है वो हमने पत्र इसमें लिखा है। आगे प्रश्न संख्या 15 में देखते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता लेकर एक कहानी लिखिए। जैसे एक दर्जी, हाथी, रोटी खिलाना, दुकान, रास्ते में जाता, नदी, पानी, नहाता पीता, एक दिन, सुई चुबाना, सूंड, दर्द, कीचड़ फैलाना, कपड़े खराब हो गए, दुखी हुआ। तो इसमें एक कहानी बनाई है। एक हाथी नदी पर प्रतिदिन पानी पीने और नहाने जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी प्रतिदिन हाथी को रोटी खिलाता था। एक दिन दर्जी के लड़के ने मजाक में हाथी की सूंड में सुई चुबा दी। हाथी को दर्द हुआ। वह नदी पर गया और अपनी सूंड में कीचड़ भरकर लाया और दर्जी की दुकान में फैला दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। दर्जी बड़ा दुखी हुआ। इस प्रकार ये हमारा जो प्रारंभिक मूल्यांकन जो है वो हमने आपके साथ शेयर किया। इसको सविस्तार से हमने पढ़ा। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।